हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे CHSL और CGL की टाइपिंग के बारे में। जिन भी लोगों ने CGL 2020 और 2021 में जो सेकंड एग्ज़ाम होता है Tier 2, उसमें अपना नाम ले आए हैं, जो जिन्होंने क्वालिफाई किया है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब Tier 3 की तैयारियां वो कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि CHSL का Tier 3 जो है वो 1 जुलाई को होने वाला है शायद। तो काफ़ी सारे लोगों को डाउट्स रहता है इस टाइपिंग को लेकर कि कैसे टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है और क्या की डिप्रेशंस रहते हैं, क्या वर्ड्स पर मिनट, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, तो मैं अपना टाइपिंग का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और छोटे मोटे डाउट्स जो हैं वो भी बीच में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मेरा जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था वो 2019 से हुआ था। ठीक है, और रुड़की में मेरा सेंटर पड़ा था। अब ये काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि जो टाइपिंग की स्पीड है वो 35 वर्ड्स पर मिनट होती है एक्चुअली, या फिर 1750 की डिप्रेशंस होती हैं। जहाँ पर 35 वर्ड्स पर मिनट का सवाल है, आप ये देखिए कि 35 वर्ड जब बोल रहा है तो हर एक वर्ड में 5 की डिप्रेशंस होंगे। ठीक है, स्पेस को भी एक की डिप्रेशन माना जाता है। आप वर्ड्स पर मिनट करके मत देखिए, 35 वर्ड्स की स्पीड चाहिए, आप ये मत सोचिए आपको 1750 की डिप्रेशंस वहाँ पर करने हैं 10 मिनट के अंदर, ये आप सोचिए। मतलब आपको की डिप्रेशंस करने हैं। की डिप्रेशन में एक जो कोई भी आपने एक स्ट्रोक किया, आपने स्पेस दबाया, वो भी एक की डिप्रेशन है। 5 की स्ट्रोक्स में एक वर्ड माना जाता है। ठीक है, चाहे वो वर्ड स्पेस हो या ए हो, बी हो, कुछ भी हो, चाहे वो कोई स्पेशल कैरेक्टर हो। तो ऐसे आपको 1750 की डिप्रेशंस करने होते हैं। मैं जब एग्ज़ाम देने गया था तो वहाँ पर क्या हुआ कि मैं एग्ज़ाम देने पहुँचा सेंटर में, हमें बैठा दिया गया एक एक करके लाइन में, और हर एक को एक एक सिस्टम अलॉट कर दिया गया था। मेरे जो कीबोर्ड था, उस कीबोर्ड के जो नीचे स्टैंड लगे होते हैं दो, एक स्टैंड टूटा हुआ था। तो मैंने इन्विजिलेटर से कहा कि सर मेरा स्टैंड टूटा तो कीबोर्ड बदल दीजिए। उन्होंने कहा यार एडजस्ट कर लो, नीचे से कुछ गत्ता वगैरह लगा लो, और उन्होंने ऐसे ही एडजस्ट करके मुझे दे दिया। वो इन्विजिलेटर उतने सपोर्टिव नहीं थे। उसके बाद एक और लड़के ने ऐसी कुछ अपनी क्वेरी, अपनी कुछ प्रॉब्लम बताई, तो उसके साथ भी ऐसी सेम चीज़ कहा मुझे। तो हो सकता है आपको भी ऐसे इन्विजिलेटर मिल जाएं जो सपोर्टिव ना हो। तो आप हर एक तरीके से अपनी प्रिपरेशन करके जाएं, और आप थोड़ा जोर देंगे इन्विजिलेटर पे तो ज़रूर आपका कीबोर्ड चेंज कर देगा। ऐसा नहीं है कि कीबोर्ड चेंज नहीं करेगा, लेकिन मैंने उतना फिर उसे इंसिस्ट नहीं किया। ठीक है, उतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब डेमो टाइपिंग शुरू हुई तो मैंने देखा कि डेमो टाइपिंग में क्या हुआ कि मेरी कुछ कीज़ जो थी वो काफ़ी हार्ड थी। ठीक है, बिल्कुल दब नहीं रही थी। तो उसके लिए फिर मैंने नहीं कहा, मैंने कहा चलो मैं एडजस्ट कर लूँगा जैसे भी है, क्योंकि इन्विजिलेटर सपोर्टिव नहीं था और मेरे को लगा कि यार इससे कहूँगा ये फिर कुछ ना कुछ बहाना बना देगा। तो उसके बाद मैंने अपना रियल टाइपिंग की और रियल टाइपिंग हो गई, उतना की प्रॉब्लम नहीं आई। मेरे 2.5% के आसपास एरर लेकिन आ गया था, जो कि उस हार्ड कीबोर्ड की वजह से ही था। लेकिन टोटल 7% अलाउ होता है, तो मेरा क्वालिफाई तो हो गया। ठीक है, टोटल 1750 की डिप्रेशंस मेरे हो गए थे, 1 मिनट बच भी गया था, तो मैंने एरर वगैरह थोड़ा बहुत रेक्टिफाई कर लिया था। लेकिन पता इतने जल्दी पता नहीं चल पाता, क्योंकि इतना बड़ा पैसेज आप लिख लेते हैं तो एरर का पता नहीं चलता है। आपको मैं एक सॉफ्टवेयर रिकमेंड करूँगा, सोनी टाइपिंग ट्यूटर। जिस तरीके का इंटरफेस उसमें है, सेम इंटरफेस आपको वहाँ पर भी मिलेगा टाइपिंग के लिए। ठीक है, और टाइपिंग में डरने की कोई बात नहीं है, आप एकदम चिल काम रहिएगा, बहुत ही आसान होता है, जैसे आप घर में करते हैं वैसे ही। अब कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ। नंबर 1, आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो घर में 40 वर्ड्स पर मिनट आ जानी चाहिए। अगर आपकी टाइपिंग की स्पीड 45 आ रही है तो 99% चांस है आप क्लियर कर लेंगे। 40% आ रही है तो आप क्लियर कर लेंगे, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस में रहिएगा। ठीक है, लास्ट के दिनों में आप प्रैक्टिस करिएगा, और हाँ, लास्ट के 2-3 दिन आप प्रैक्टिस छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपके हाथों को रेस्ट मिलता है। ठीक है, और टाइपिंग जब आपका टेस्ट अब जुलाई में है तो जून में पूरा कंटिन्यूसली टाइपिंग कीजिए, सुबह शाम एक एक घंटा, जिसकी टाइपिंग स्पीड ज़्यादा नहीं है। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड 30 के आसपास आ रही है तो आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। आप क्वालिफाई कर लेंगे। आपको अपने टाइपिंग तक 40 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड ले आनी है। अगर आपकी 35 आ रही है तो आपका हो जाएगा क्वालिफाई, आपको बस प्रैक्टिस में रहना है। ठीक है, और सबसे बढ़िया है कि आप 40 से 45 अपनी स्पीड लाने की कोशिश कीजिए। दूसरा, आप दोनों तरीके कीबोर्ड में टाइपिंग करके देखिए, हार्ड कीबोर्ड, सॉफ्ट कीबोर्ड। अब कई सारे लोग ये कहते हैं कि ऐसा कोई चीज़ होती नहीं है कि हार्ड कीबोर्ड, सॉफ्ट कीबोर्ड, ऐसा कोई ऐसा रियल में। ठीक है, कुछ कीबोर्ड सॉफ्ट होते हैं जिनमें आप थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करेंगे तो उसमें की दब जाती है आराम से। ठीक है, और दूसरे तरह के कीबोर्ड ऐसे होते हैं जिनमें आप बहुत तेज़ी से, बहुत मतलब जोर लगा के दबाएंगे तभी वो की काम करती है। तो आप दोनों तरीके के कीबोर्ड में प्रैक्टिस करिएगा। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ सॉफ्ट में किया। अगर आप सिर्फ सॉफ्ट में करते हैं तो होता क्या है कि आपको ये आदत होती है कि आप बहुत ही आराम आराम से कीज़ को टच करते हैं,
और अगर आपको वहाँ हार्ड कीबोर्ड मिल गया, क्योंकि होता है एक्चुअली में क्या होता है कि वहाँ कीबोर्ड जो होते हैं वो बहुत रखे रहते हैं, वो कीबोर्ड का यूज़ होता नहीं है, कभी कोई टाइपिंग टेस्ट हुआ तभी यूज़ में आते हैं, बाकी उन कीबोर्ड्स का यूज़ कभी नहीं होता है। तो उनमें जंग तो नहीं लगेगा, प्लास्टिक के हैं, लेकिन धूल वगैरह बैठ जाती है और काम करने कीज़ बंद कर देती हैं, तो काफ़ी कीज़ जो होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं। तो अगर आप सॉफ्ट कीबोर्ड में प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पर आपको कीज़ बहुत हार्ड लगेंगी और आपको आदत नहीं होगी तेज़ प्रेस करने की, आप बहुत आराम से प्रेस करेंगे, आपके कई सारे वर्ड मिस हो जाएंगे और एरर आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा, अगर आप सिर्फ हार्ड कीबोर्ड में प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आदत क्या होती है कि आप बहुत तेज़ी से प्रेस करते हैं, आप जब कोई भी की दबाते हैं तो आप बहुत ज़ोर लगा के दबाते हैं, और वहाँ पर अगर आपको सॉफ्ट कीबोर्ड मिल गया तो आप क्या करेंगे, बहुत जोर लगा के दबाएंगे। और सॉफ्ट कीबोर्ड में क्या होता है कि आप थोड़ा सा अगर जोर लगा के दबाएंगे तो कोई भी जो की डिप्रेशन है वो एक बार की बजाय 3-4 बार टाइप हो जाता है। जैसे आपने लिखना है क्वालिटी QUERTY, आपने ये लिखना है, तो होगा क्या, जब आप बहुत ज़ोर लगा के दबाते हैं, आपको प्रैक्टिस हार्ड कीबोर्ड की होती है, तो क्यू दबाने पे आपका क्यू 3-4 बार दब जाता है या 2 बार दब जाएगा, तो इससे भी आपके एरर बढ़ेंगे। तो आपको दोनों तरीके की कीबोर्ड में प्रैक्टिस कर लेनी है अगर आपकी टाइपिंग स्पीड 35, 40 या 30 के आसपास आ रही है, ठीक है। इसके बाद नंबर 3 जो चीज़ है वो ये मैंने वहाँ पर गौर की कि आप जो अपना टाइपिंग का जो बैठने की पोजीशन होती है वो हर पोजीशन पे मतलब बैठ के देख लीजिएगा, थोड़ा ऊंचा बैठिएगा, कभी थोड़ा नीचे बैठिएगा, कभी आप थोड़ा मतलब ठीक लेवल पे बैठ के देखिएगा। क्योंकि मैंने जो प्रैक्टिस की थी वो थोड़ा ऊंचे लेवल पे बैठ के की थी, जब मैं घर में प्रैक्टिस करता था तो मैं थोड़ा ऊंचा रहता था और कीबोर्ड नीचे रहता था। लेकिन जहाँ हमारा टेस्ट हुआ था वहाँ पर हमको जो बैठने की जो चेयर थी वो नीचे थी और जो कीबोर्ड था वो ऊपर था। इस चीज़ को लेकर बाकी जो लोग थे उन्होंने, बाकी जो कैंडिडेट थे उन्होंने भी ऑब्जेक्ट किया कि सर ये सीट जो है ठीक नहीं है। अब सर ने कहा कि ये जितने भी बच्चे आए उन्होंने ऐसी में दिया है और आप भी इसी में बैठ के अपना टेस्ट दीजिए। तो आप अपने जब घर में टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप हर लेवल पे बैठ के देख लीजिए, थोड़ा ऊपर बैठिए, कभी थोड़ा नीचे बैठिए और कभी मॉडरेट लेवल पे बैठ के टाइपिंग की प्रैक्टिस कीजिएगा। इससे आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। होता क्या है कि अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, 40-45 वर्ड आपके पर मिनट आ रहे हैं तो आप कर लेंगे, हर कंडीशन में आप टाइपिंग कर लेंगे। लेकिन होता क्या है, जब आप देखते हैं कि यार यहाँ पर तो थोड़ा जो सीट का लेवल है बैठने का वो नीचे है और घर में मैंने ऊपर प्रैक्टिस की, तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, ठीक है, आप थोड़ा नर्वस हो जाते हैं और उसकी वजह से आपकी जो टाइपिंग की स्पीड है वो उस पर असर पड़ सकता है या आपके एरर जो है वो बढ़ सकते हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा था, 19 में उनका स्कोर मैंने देखा एक का 260 के आसपास था और वो टाइपिंग में बहुत ज़्यादा एरर कर गया, 12-13% एरर हो गई। तो वो नर्वसनेस की वजह से ही होता है, क्योंकि जिसके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं उसने ज़रूर टाइपिंग की प्रैक्टिस की होगी, लेकिन नर्वस होने की वजह से वहाँ उसका जो पैसेज था वो कंप्लीट नहीं हो पाया या इतने एरर आ गए, ठीक है। इसके अलावा अगला पॉइंट ये है कि आपको टाइपिंग जब आप पैसेज करेंगे तो पूरा टाइप कर लेना है, और मैक्सिमम मतलब पूरा टाइप नहीं करना है, तो आपको 1750 में से 1730, 1740 अपना टाइप करके रखना है, ठीक है। अगर आपने ज़्यादा वो छोड़ दिया, ज़्यादा आपने पैसे छोड़ दिया, आपने 1700 वर्ड पर मिनट ही कर, 1700 की डिप्रेशन ही अगर आप कर पाए तो आपका एरर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जितने आपने 50 वर्ड्स 50 की डिप्रेशन छोड़े हैं वो सारे आपके एरर में काउंट होंगे और आपका एरर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगला पॉइंट ये है कि जब आप टाइपिंग करते हैं तो आप एक ही पैसेज को कंटिन्यूसली टाइप मत कीजिएगा। कई लोग क्या करते हैं कि वो एक ही पैसेज को बार बार टाइप करते हैं, बार बार टाइप करते हैं सेम तरह के पैसेज के। आप सोनी टाइपिंग ट्यूटर में देखेंगे जब, ठीक है, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने लैपटॉप पे या जो भी आपके पास कंप्यूटर वगैरह है। तो सोनी टाइपिंग ट्यूटर में क्या है कि बहुत कुछ पैसेजेस जो हैं फ्री हैं, बाकी तो फिर आपको पेड लेना पड़ेगा। जब आप उन जो आपको डेमो टेस्ट दिए हुए हैं उनको जब आप टाइप करेंगे तो आपको बार बार सेम पैसेज को रिपीट नहीं करना है, आपको अलग अलग पैसेज करने हैं। आप जब सेम पैसेज को रिपीट करते हैं तो आपका जो हाथ है वो उस पैसेज के लिए सेट हो जाता है, आपकी स्पीड 50-55 भी पहुंच जाएगी, ठीक है, 60 तक पहुंच जाएगी। लेकिन होता क्या है, वहाँ पर एकदम कंप्लीट आपका अननोन पैसेज जब एग्जाम में आता है तो आपके हाथ जो है काम करना बंद कर देंगे। तो आपको, अब मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, जो टाइपिंग होती है बहुत ही चिल होती है, बहुत ही आराम से आप कर लेंगे, इतनी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन आप अलग अलग पैसेजेस को ट्राई कीजिए, सेम पैसेजेस को आप मत कीजिए, कभी अलग पैसेज कभी अलग पैसेज। और हाँ, एक और चीज़, आप वैसे तो अब टाइपिंग ऑनलाइन होती है लेकिन पहले ऑफलाइन होती थी, तो आप ऑफलाइन टाइपिंग की प्रैक्टिस भी कर लीजिए। टाइपिंग ऑनलाइन ही होगी लेकिन ऑफलाइन से क्या होता है कि ऑनलाइन टाइपिंग करना आसान होता है, ऑफलाइन करना मुश्किल होता है। जब आप ऑफलाइन में अगर 40 वर्ड्स पर मिनट ले आएंगे तो फिर आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं ऑनलाइन में भी कर लूँगा आराम से, ठीक है। तो आप ऑफलाइन के लिए क्या कीजिए, कोई भी एक अपनी इंग्लिश की पुरानी बुक ले लीजिए, उसमें इंग्लिश के जो चैप्टर्स होते हैं उनको आप निकालिए और उन चैप्टर्स को टाइप करने की कोशिश कीजिए। और फिर आप काउंट कीजिए कि आप 10 मिनट के अंदर टाइमर लगा के कितने वर्ड कर ले रहे हैं, ठीक है। उसमें लेटर्स को काउंट करने का भी आ जाता है, अगर आप काउंट करेंगे जो ये एक्सेल मतलब सॉरी वर्ड वगैरह पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, उसमें आप लेटर्स को काउंट भी कर सकते हैं और देख लीजिएगा कि मैंने इतने वर्ड्स टाइप किए हैं 10 मिनट में, यानी कि मेरी स्पीड ठीक आ रही है। तो मुझे लगता है कि मैंने जितना भी जो चीज़ें बतानी थी आपको यूज़फुल, आपके लिए जो हेल्पफुल हो सकती हैं, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया वो बता दिया। अगर आपको कोई और डाउट है इसके रिगार्डिंग, टाइपिंग के रिगार्डिंग कि कैसा वहाँ
टाइपिंग होती है और कुछ और चीज़ें। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में ही आपका आंसर देने की कोशिश करूँगा। CHSL 2020 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जहाँ तक बात करें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो टीयर 1 था उसमें जो कट ऑफ थी वो 141.8 समथिंग थी, 142 मान लीजिए। 142 में आप 80 जोड़ दीजिए, 222। अगर आपके 222 मार्क्स आ रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी से तो आप सेफ़ हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जानी चाहिए, लग बहुत ही अनफॉर्चुनेट है तो ही 222 से ऊपर जाएगी, वरना ठीक है। तो मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ 220 से 222 के बीच में रहेगी, ठीक है। तो आपकी टाइपिंग के लिए आपको ऑल द बेस्ट, थैंक यू।